कि राधा का जिक्र कहाँ पे है? कहीं पे है? नहीं, राधा का जिक्र नहीं है कहीं नहीं। अच्छा। सो आज एक अल्पज्ञानी व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोगों को ये संशय आ रहा है कि राधा रानी एग्जिस्ट करती है या नहीं है, उनका कहीं पर कोई उल्लेख आता है या नहीं आता है हमारे शास्त्रों में। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सारे शास्त्रीय प्रमाण के साथ ये बताऊंगी कि राधा रानी के बारे में कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है। आप ब्रह्म विवर्त पुराण देखें, वहाँ पे परम ईश्वरी के रूप में माता जी के बारे में आता है, राधा रानी के बारे में आता है कि स्वयं माँ जगदम्बा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी सभी देवियाँ उनके अंश से उत्पन्न हुई हैं। आप पद्म पुराण पढ़े, उसमें भी यही डिस्क्रिप्शन आता है। आप देवी पुराण पढ़े, वहाँ पे स्वयं माँ भगवती कहती है कि वृंदावन में निवास करने वाली जो राधा है वो मैं हूँ। वहीं पर राधा रानी कहती है कि जो माँ भगवती कैलाश पर्वत पर निवास करती है वो मैं हूँ। दोनों में कोई भेद नहीं है, वही शिव शक्ति कृष्ण और राधा के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब दक्ष को माँ जगदम्बा श्राप देती है तब दक्ष बहुत ज़्यादा परेशान होकर उनसे कृपा की गुहार करते हैं। उस समय पर माता जी दक्ष को कहती है कि जाके मेरे सभी स्थान जहाँ पर मैं व्याप्त हूँ वहाँ जाके तपस्या करो और मेरे 108 नामों का जप करो तो तुम पाप से मुक्त होगे। उन 108 नामों में माँ भगवती दक्ष को कहती है कि वृंदावन में निवास करने वाली जो राधा है वो मैं हूँ। तो ये जो अल्पज्ञानी व्यक्ति है, जिन्होंने कभी खुद शास्त्र नहीं पढ़े और शास्त्रों का ज्ञान इतना कॉन्फिडेंटली देते हैं, इनसे थोड़ा बच के रहे। अगर आपको जानना है राधा रानी है या नहीं, आप उन दिग्गजों की बात सुने जिन्होंने अपना सर्वस्व भक्ति में दे दिया है। कल्पात्री महाराज को कौन नहीं जानता, वो स्वयं ये कहते हैं कि वही भगवती वही राधा रानी है और वही राधा रानी वो भगवती है, माँ जगदम्बा है। दोनों में कोई भेद ही नहीं है। पूरा धाम राधा रानी को डेडिकेटेड है। हर एक व्यक्ति वहाँ राधे राधे कह के चलता है। क्या अंग्रेज़ों के आने से, मुग़लों के आने से एक धाम का निर्माण हो जाएगा हमारे? तो ये इस प्रकार के पॉडकास्ट का भी पूरा योगदान है इस तरीके के अज्ञानता को समाज में फैलाने के लिए। और दिक्कत ये हो रही है कि जिनकी निष्ठा है उनकी निष्ठा को भी आप खंडित कर देते हैं इस तरीके के अज्ञानता को फैलाकर। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको भगवान को जानना है वो स्वयं अध्ययन करे पुराणों का और गुरुओं की वाणी सुने, ना कि ये ट्रेंड क्रिएटर्स की बातें सुने। ना सिर्फ फेम, व्यूज़, अपनी रील्स को वायरल करने की बुद्धि से ज्ञान जो क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, आपको सिर्फ अज्ञानता प्राप्त होगी। और अज्ञानता से भी खतरनाक होता है अल्प ज्ञान, जिसका प्रदर्शन इन्होंने इस वीडियो के अंदर किया है। इन्हें कुछ भी नहीं पता है, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो इस तरीके के लोगों से सावधान रहे और सही ज्ञानी को सुने। हरे कृष्णा, राधे राधे।